एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूचन देखता है कि वो उसके काफ़ी क्लोज होने की कोशिश कर रही है, तो वो ये कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की तो बीमार है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी वैसा ही करना होगा। वो उसे पकड़ता है और इसी के साथ ही उसे बेड के ऊपर तेजी से गिरा देता है। इस सब की वजह से जाओ काफ़ी खुश हो जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि सू चैंग शेंग, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया था। मैं इतना भी जानती हूँ कि कल रात को भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। ये तड़प ही ऐसी है। उसकी बातें बाहर चलता हुआ एक एल्डर सुन लेता है। वो एल्डर भी काफ़ी हैरान हो गया था और ये कहने लग जाता है कि मैंने जो अपने प्रिंस के बारे में सुना था वो बिल्कुल सही है। ये डोल कल्टीवेशन करवा सकता है और इसलिए शायद जाओ भी इसके पास आई है। और मुझे जल्द से जल्द जाकर अपने प्रिंस को इसके बारे में बताना होगा। जो भी हमारे मेंशन में क्राइसिस चल रही हैं ये सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। ये तो हमारे लिए अच्छा होगा। और उधर सोचेंगे और उसके साथ साथ साउसी आपस में रोमांस करने वाले थे कि उसकी इम्प्रेस ये कहने लग जाती है कि तुम ऐसा मत करो। मुझे भी बताने लग जाती है कि तुम अभी तक वर्जिन हो। अगर तुमने अपनी वर्जिनिटी को यहीं पर लूज कर दिया और गॉड ना बन पाई तो इससे तुम्हारी इनहेरिटेंस भी बर्बाद हो जाएगी। जावजियो कहती है कि क्या सच में अगर मैंने अपनी वर्जिनिटी को खो दिया तो इसके साथ साथ मैं गॉड नहीं बन पाऊंगी। इम्प्रेस कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें लाइक करता है, लेकिन फिर भी हम जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हमें वो काम करना होगा। जिस पर जावजियो कहती है कि ठीक है। जावजियो अब टॉपिक को चेंज करते हुए सो चैंग को ये कहने लग जाती है कि सो चैंग शेंग, मैं यहाँ पर तुमसे स्पेशल क्वेश्चन पूछने के लिए आई थी, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? उसके ये बात सुनने के साथ ही ज़ोऊ चैंग ये कहने लग जाता है कि यह लड़की तो काफ़ी जल्दी ही अपने जज्बात को बदल देती है। और वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी इसकी एबिलिटी नहीं दिखा सकता, इससे मुझ पर शक हो जाएगा। अगर ये ऐसे करना चाहती है तो फिर ठीक है। और मुझे भी नहीं पता कि नेशन सोल को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो वो उसके अब ऊपर से उठ गया था। ये कहने लग जाता कि जगह भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। और वो भी उसे ये कहने लग जाती है कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिसिंग है। और तुम्हें पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने सही कहा ना? जाओसी वो काफ़ी सीरियस दिखाई दे रही थी और उसके साथ साथ जो इम्प्रेस थी उसकी रिंग में मौजूद थी वो भी काफ़ी सीरियस थी। और वो ये कहने लग जाती है कि सोचेंग के पास इसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। सोचेंग मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि जो कोई भी इसकी रिंग में मौजूद है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और वो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करती। और जैसा कि मैं इसका फ्यूचर देख चुका हूँ तो मुझे पता है कि जाओसियो के साथ आगे क्या होने वाला है और मैं इसी बात का यहाँ पर फ़ायदा उठाऊँगा। उसका हाथ पकड़ने के साथ वो उसे ये कहने लग जाता है कि जब तुमने अवेकनिंग की और विदाई ब्लड लाइन आ गई तो इसके साथ तुम्हारी मोटल बॉडी डैमेज होना शुरू हो गई। तुम्हें इसको रिस्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। क्या मैंने सही कहा? जैसे हिसाब से उन्हें ये बात सुननी थी वो भी हैरान थी और उसकी इम्प्रेस भी ये कहने लग जाती है कि इसे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसके लिए हम इसका कोई और टेस्ट नहीं ले सकते। दाऊसी उससे ये कहने लग जाती है कि अगर मुझे लॉन्गिटिविटी के लिए कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो मुझे इसकी तलाश करना होगी। अभी से मैं जाकर तलाश करूँगी तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो सोचेंगे उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें वो कहीं भी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि कहाँ पर मिलेगी। दाऊसी उसकी ये बात सुनने के साथ चौक थी, उसके साथ साथ इम्प्रेस भी काफ़ी चौक थी और ये कहने लग जाते कि इसे कैसे पता कि वो कहाँ पर है। और इससे पहले कि वो आगे बात बताता उसे ये कहने लग जाता है कि अब जैसा कि मैं यहाँ पर हॉली आउट जा जाऊँ ताकि वहाँ पर जाकर कोई डिसिपल को रिक्रूट कर दिया जाए, क्या तुम साथ चलना पसंद करोगी? वो खुश होते कहने लग जाती है कि ये हॉली लैंड कहाँ पर वाक़ है। सूझेंगे अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, उसे ये कहने लग जाता है कि वो तो सुप्रीम सवार्ड सेक्ट में है, हम वहाँ पर जाएंगे। जावसियो अब फिर से चौक ये कहने लग जाते कि ये सुप्रीम सवार्ड सेक्ट था जिसने सू चैंग को उसके मास्टर से अलग कर दिया था। सू चैंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं वहाँ पर उनसे बदला लेने के लिए नहीं जाना चाहता। और वो भी उसे कहने लग जाते कि ठीक है, अगर तुम वहाँ पर जा रही हो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और अगर चाहो तो मैं वहाँ पर तुम्हारी तरफ से उनसे बात भी कर सकती हूँ। सू चैंग उसे कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सच में सुप्रीम सवार्ड सेक्ट में वापस जाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग मुझे एक्सपेल कर दें। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हर कोई मेरा दुश्मन है, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, इसलिए झांसी मेरे साथ होगी तो मैं इन सबसे बच सकता हूँ। वो जब उसे अपने साथ आने के लिए कहता है तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही झांसी काफ़ी खुश हो जाती है। ये कहने लग जाती है कि मुझे तो बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। और इसी खुशी में ही उसने तानजियाओ को ब्रेक थ्रू काट लिया था। और ये देखने के साथ बुरहान तो ये कहने लग जाता है कि मैंने इसे कुछ ऐसा नहीं कहा था कि जिसकी वजह से ये तानजियाओ को ब्रेक थ्रू काट ले। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे दो जुमलों ने ये काम कर दिखाया। तो बाहर खड़े हुए बाकी सारे डिसिपल लोग ये देखने के साथ ही हैरान हो जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि हमें अपने प्रिंस पर पूरा यकीन नहीं आ रहा कि वो डॉल कल्टीवेशन में कितना अच्छा कैसे हो सकता है। उसने जल्द ही उससे को अपग्रेड कर दिया।
और साहब से भी खुश हो तो ये कहने लग जाते हैं कि अभी तो मैं घर वापस जा रही हूँ, कल मैं तैयारी करके तुम्हारे साथ है वही हॉली लैंड जाएंगे और कॉन्फ्रेंस में देखेंगे कि लोग हमारे घर में बात क्या कर रहे हैं। तो वो भी कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। तो उसके जाते साथ ही वो भी मन मन में ये कहने लग जाता है कि ये तो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे साथ होगी। और अभी अभी उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया, इसका मतलब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तो उसे नुकसान पहुँचाना इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि वो वहाँ से जा चुके थे, उसके पास फ्री टाइम था, तो वो भी वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है ताकि खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और थोड़ी देर के बाद हम साउथियों को देखते हैं जो कि एक बात में बैठी हुई थी, नहा रही थी। वो इम्प्रेस को ये कहने लग जाती है कि हम यहाँ पर फ्लावर को गैदर क्यों नहीं कर सकते। तो आगे से इम्प्रेस ये बताने लग जाती है कि अभी तक हम इसे स्टार्ट ही नहीं कि तुम इतनी ज़्यादा अंशियस कैसे हो सकती हो। जब तुम इसे सीख जाओगी तो तुम उससे गैदर करना भी सीख जाओगी। वो जिस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते थे उसका नाम था बेदाई इमॉर्टल तकनीक, और वो ये कहते हैं कि ये तकनीक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इम्प्रेस ये कहने लग जाती है कि ये नेचुरल है। ये जो बेदाई तकनीक है ना, इस पर काम करने के लिए हमें पूरी ज़िंदगी लगाई जा सकती है। तुम तो अभी भी कहती हो कि एक ही दिन में तुम ये सब कुछ सीख जाओ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और ऊपर तुम्हें पता है कि हमारे पास एक लीडर भी आ चुका है और तुमने एक ही दिन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। कुछ लोग तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। और इसके बारे में फिर आगे से जाओ से पूछने लग जाते हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है जिसने बाई टेम्पररी मॉडल तकनीक को हासिल कर लिया और एक ही दिन में फ्लावर को कंटेंस करना सीख लिया हो। जिस पर इम्प्रेस ये बताने लग जाती है कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारे पास ब्लड की ब्लेसिंग नहीं होगी तो उसके सिवा तुम 100 सालों तक भी ऐसा नहीं कर सकते। जब वो से पूछते अगर मैं अपनी स्किल सोच को पास कर दूं तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कितने अरसे में इसे कंप्लीट कर लेगा। इस पर भी बताने लग जाता है कि अगर हमारे एम्परर की मर्ज़ी हो तो उसकी मर्ज़ी के साथ भी उसे 100 साल लग जाएंगे, तभी जाकर वो इसे सीख पाएगा। धावती उसकी बात सुनने के साथ अब थोड़ी सी परेशान हो गई थी। ये कहने लग जाते कि तुम्हें तो पता है कि मैं इमॉर्टल बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं इस इमॉर्टलिटी के मेथड को नहीं सीख पाऊँगी तो इमॉर्टल भी नहीं बन पाऊँगी, और ये मेथड मुझे काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो उधर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ सो चैंग जल्दी जल्दी उस मैटर को कंप्लीट करने में कामयाब हो गया था। उसके हाथ में एक फ्लावर था, तो फ्लावर को देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि मैंने तो सुना था कि ये इतना ईजिली हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने तो 1 घंटे में इसे हासिल कर लिया। और इसे तो विदाई मेथड कहते हैं ना, इमोर्टल मेथड कहते हैं। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर झाओ सीओ और इसके साथ साथ सो चैंग था, दोनों ही उस जगह पर जा रहे थे जिस जगह जाने का दोनों ने डिसाइड किया था। और ये कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर की पोजीशन की डिस्कस करने के बारे में यहाँ पर डिसिपल्स में मीटिंग की जा रही है। और वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी ये कहने लग जाते हैं कि सो चैंग ने इस सब की वजह से काफ़ी सफ़र किया है। तो पहले तो हमसे अच्छे से पेश नहीं आता था, लेकिन अब हमसे अच्छे से पेश आ रहा था। और उन्हीं के पास एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि सफाई कर रही थी। लड़की को देखने के साथ ही बाकी सफाई करने वाले लड़की ये कहने लग जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि हम तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन इस यूजलेस के बारे में क्या करेगी। और उस लड़की का नाम था चैन रुयान, और वो हैंडीमैन की डिसिपल थी। ये कहने लग जाती है कि चैंग तुम कब वापस आओगे और आकर मेरा देखभाल करोगे। जैसा कि हाल में सारे एल्डर लोग भी आ चुके थे और इसके साथ साथ सारे डिसेबल भी आ चुके थे। और उन एल्डर लोगों में से एक एल्डर ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि अभी तो रिक्रूट करने में काफ़ी टाइम बाकी बचा हुआ है, तो यहाँ पर मीटिंग किस बारे में बुलाई गई है, मुझे इसके बारे में बताओ। तो वहीं पर बैठा हुआ दूसरा एल्डर वैंग को ये कहने लग जाता है कि असल में हमने यहाँ पर मीटिंग इसलिए बताई ताकि आपको भी इसके बारे में बता दिया जाए। सोचेंगे दोबारा से कल्टीवेशन कर पा रहा है और इसकी न्यूज़ हर तरफ फैल चुकी है। उसके साथ एक और एल्डर भी बैठा था। ये बात सुनने के साथ वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो अभी काफ़ी शौक बैठा हुआ, ये कहने लग जाता है कि उसकी वेन्स को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो डिसेबल था, इसके बावजूद वो कैसे कल्टीवेशन कर सकता है, ये तो र्यूमर्स हो सकते हैं। साथ बैठा हुआ पहले वाला बंदा उसे ये बताने लग जाता है कि नहीं, मैंने सुना है कि उसने एक दूसरे लेवल के बंदे को भी हराया है, और एक ऐसी लड़की जो कि यूजलेस बन चुकी थी उसे 3 दिन के अंदर ही नेसेंट सोल कल्टीवेशन तक पहुँचा दिया। बाकी एल्डर लोग ये बात सुनने के साथ ही काफ़ी हैरान तो ये कहने लग जाते हैं कि ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक अच्छा खासा टैलेंटेड बंदा भी नेसेंट सोल तक पहुंचने के लिए 100 साल लग सकते हैं, लेकिन वो 3 दिनों में कैसे पहुंच सकती है। और वो एल्डर ये कहने लग जाता है कि अगर ऐसी ही बात है, वो हैंडीमैन को भी एक अच्छी एबिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है, तो उसने जिस हैंडीमैन को ख़रीदा था जिसका नाम चैन रोयान है, तो उसे कभी प्रैक्टिस क्यों नहीं करवाई, उसे कल्टीवेशन क्यों नहीं सिखाई। तो वहीं पर बैठी हुई एक लेडी ये कहने लग जाती है कि तुम सभी लोग अब चुप कर जाओ, हम यहाँ पर इक्विटी के बारे में बात करने के लिए आए, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। और आधे घंटे के बाद ही वो अपनी जगह पर खड़ी होकर ये कहने लग जाती है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं तो मुझे यकीन है कि वो र्यूमर ज़रूर सच होंगे। और बाकी का जो रिसेप्शन वर्क है हम उसे चूहों पर छोड़ देते हैं, और इसी के साथ ही हमारी ये मीटिंग ख़त्म हुआ जाती है।
और यहीं पर हम चूहुआ को देखते हैं जो कि पर्सनल डिसिपल था, और वो बाकी के डिसिपल से कहने लग जाते हैं कि आपको तो पता है कि सू चैंग अगर यहाँ से चला गया तो उसकी जगह आप ले सकते हैं। वो भी काफ़ी खुश था, वो भी सू चैंग से बदला लेना चाहता था और उसने भी इस दिन की तैयारी करके रखी हुई थी। अब वो हॉल में बैठा हुआ था, यहाँ पर हर कोई इसका इज्जत करता था क्योंकि सू चैंग तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, और इस तरह इज्जत पाने के साथ ही वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था कि एक बंदा उसके पास भाग कर आता है और वो चूहा को ये बताने लग जाता है कि यहाँ पर एक मेरे पास आपके लिए बुरी न्यूज़ है। चूहा ये कहने लग जाता है कि कौन सी बुरी न्यूज़, तुम इतनी पेंडिंग क्यों कर रहे हो, जल्दी से आकर मुझे उसके बारे में बताओ। जैसे ही अब चूहा को पता चलता है कि सू चैंग वापस आने वाला है और उसने ये बात उसे बताई थी, तो वो जल्दी से गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा हो तो उससे कहने लग जाता है कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम ज़रूर कोई मजाक कर रहे होगे। तो वो जो बंदा वहाँ पर हड़बड़ाई हालत में आया था वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। फिर वो कहता है कि शायद वो वही हो सकता है क्योंकि उसने कभी भी चीज़ों को पे नहीं किया था। इसके बारे में चूहा कहता है कि क्या सच में उसने कभी किसी भी चीज़ के बारे में पे नहीं किया, तो वो इशारा करते हुए बताता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो लड़का वहाँ पर था वो तो चीज़ों को लेकर उसके पे कर रहा था। चूहा मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि ये जैसे बिल्कुल लोगों पर जुल्म किया करता था, लोगों को बुली किया करता था, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा। लेकिन अगर वो मेरे से पंगा लेने के लिए आ रहा है तो ठीक है, फिर मैं उसे मदद सिखा दूंगा। तो उधर हम देखते हैं कि अब ज़ू चैंग ज़ाओसियो को लेकर हॉल में पहुंच चुका था। बाहर पहुंचे थे, उसने मास्क लगाया हुआ था और वो ज़ाओसियो को ये बता रहा था कि हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी किसी को बारे में नहीं बताना चाहते। हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे दुश्मन लोग फिर रहे हैं और हम पर ऊपर अटैक कर दें। तो ज़ाओसियो भी उसे कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे भला किस बात की फ़िक्र है। तो उसकी बात सुनने के साथ ही वो अपने मन ही मन में फिर ये कहने लग जाता है कि ये तो मुझे फॉलो ही कर ली। अगर बाकी के लोग इसकी वजह से मेरे दुश्मन बन गए तो फिर तो मेरी खैर ही नहीं, मैं सभी लोगों का मुकाबला कैसे करूँगा। फिर वो उसे ये भी बताने लग जाता है कि भाई जी तुम्हें एक ऐसी स्पिरिचुअल मैटर के बारे में बताएगा जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में कोई और बंदा मालूम नहीं कर पाएगा। कंपटीशन में तुम्हें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो भी खुश हो तो ये कहने लग जाती है कि सच में तुम मेरी इतनी केयर करते हो। इम्प्रेस उसे ये बताने लग जाती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर लोगों को तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया तो यहाँ पर तुम्हारे काफ़ी सारे दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ को छुपाना होगा और मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसे कैसे छुपाया जाता है। जबकि सोचेंग भी मन मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, और अगर मैं इसके साथ हूँ इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ये बात उससे कहता है, लेकिन मन ही मन में वो काफ़ी डरा हुआ भी था। उसे ज़ाओसियो की हेल्प भी चाहिए थी अगर वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है तो। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।